यदि कोई आदमी आपसे कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो फिर वो झूठ बोल रहा है या वह इंडियन आर्मी का जवान है। हम सबको गर्व है भारतीय होने पर और हमारी इंडियन आर्मी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही वीर योद्धा की, एक ऐसे ही महानायक की, एक ऐसे ही हिमाचल के वीर सपूत की जिसे रैम्बो ऑफ इंडियन आर्मी के नाम से नवाजा गया था। युद्ध भूमि में अदम्य साहस का परिचय देने वाले उस शख्स ने खुद की जान को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। उस वीर का नाम है मेजर सुधीर वालिया। मेजर सुधीर वालिया का जन्म 24 मई 1971 को पालमपुर के समीप एक बनूड़ी नाम के गांव में हुआ था। मेजर सुधीर वालिया 11 जून 1988 को 3 जाट रेजिमेंट में शामिल हुए। दिसंबर 1997 से 1999 तक तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक के अंगरक्षक भी रहे। 1999 को जब भारत और पाकिस्तान के साथ टकराव बढ़ता जा रहा था, तो 29 अगस्त 1999 को वीर जवान मेजर सुधीर कुमार वालिया 5 जवानों के एक दस्ते को लेकर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हफूदरा जंगल की घनी झाड़ियों की ओर बढ़ पड़े। जल्द ही उन्होंने आतंकवादियों की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन वे उन्हें नजर नहीं आ रहे थे। मेजर सुधीर वालिया ने अपने एक साथी के साथ रेंगते हुए ऊंचे स्थान की ओर बढ़े। जब वह पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें केवल 4 मीटर की दूरी पर खड़े 2 सशस्त्र आतंकवादी और नीचे 15 मीटर की गहराई पर आतंकवादियों का एक बड़ा दल और बंद ठिकाना नजर आ गया। उन्होंने तुरंत एक नज़दीकी आतंकी पर गोली चलाकर उसे मार गिराया और दूसरे आतंकी पर हमला कर दिया, लेकिन वह कूद कर अपने ठिकाने में जा घुसा। मेजर सुधीर वालिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के कवर फायर का पूर्ण लाभ उठाते हुए अपने साथी सैनिक द्वारा की जा रही गोलीबारी की आड़ लेकर आतंकवादियों के ठिकाने पर धावा बोल दिया। उस ठिकाने के अंदर लगभग 20 आतंकी मौजूद थे। मेजर सुधीर अकेले ही उनके साथ गुत्तम गुत्ता हो गए और मात्र 2 मीटर की दूरी से उन पर गोलीबारी कर 4 आतंकवादियों को अकेले उन्होंने मार गिराया। गंभीर तरह से घायल होने के कारण चल पाने में असमर्थ होने के बावजूद मेजर सुधीर ने अपने सभी कमांडो और आसपास तैनात टुकड़ियों से रेडियो सेट पर संपर्क करते हुए उन्हें निर्देश दिए कि वे डटे रहें और बाकी बचे आतंकवादियों को भगाने का मौका ना दिया जाए। इस भीषण मुठभेड़ में उनके चेहरे, सीने और बाहों में कई गोलियां लग गई और काफ़ी ज़्यादा खून भी बह गया। काफ़ी ज़्यादा खून बह जाने के कारण वे उस ठिकाने के द्वार पर गिर पड़े। उन्हें हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा था, मगर रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद बात। मेजर सुधीर कुमार की वीर गति आज भी हम सब के लिए एक कीर्ति, यश, हमारे देश, हमारे प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए मान, गौरव का एक हमें अनुभूति देती है। हमें गर्व है कि हिमाचल के वीर सपूत, वीर भूमि हिमाचल के वीर सपूत मेजर सुधीर वालिया, जिन्हें रैम्बो ऑफ इंडियन आर्मी कहा जाता था, उन्होंने हिमाचल का और भारत देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाया। वे एक बहुत महावीर सैनिक थे। मेजर सुधीर कुमार ने अति उत्कृष्ट वीरता, साहस और अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 26 जनवरी 2000 को उन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके पिता रिटायर्ड सूबेदार रुलिया राम वालिया ने ग्रहण किया और उन्होंने बहुत गर्व की अनुभूति की। इसके साथ ही शहादत के 21 वर्ष बाद शहीद मेजर सुधीर वालिया इसके साथ ही शहादत के 21 वर्ष बाद शहीद मेजर सुधीर वालिया को सम्मान मिला। पालमपुर में 21 वर्ष बाद
उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। पालमपुर में नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 में धर्मशाला पालमपुर बाईपास चौक पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी व शहीद स्वजनों की उपस्थिति में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। यहाँ शांता कुमार ने कहा, शहीद मेजर सुधीर वालिया की प्रतिमा स्थापना में बहुत विलंब हुआ है, मगर प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। शहीदों को मैं नमन करता हूं, जो देश की सेवा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी भी हमारे योद्धा देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हें मैं नमन करता हूं। शहीद के पिता सूबेदार रुलिया राम ने प्रतिमा की स्थापना होने पर कहा था, 21 वर्षों के उपरांत शहीद के नाम प्रतिमा की स्थापना हुई। देर से ही सही, मगर शहीद को सम्मान तो मिला है। TSR न्यूज़ ने 2 वर्ष पहले एक वीरता कार्यक्रम भी शुरू किया था, जिसमें हमने हिमाचल के वीर सपूतों को सम्मान दिया और हमारे हिमाचल के वीर भूमि के जितने भी वीर सपूत थे, उन सबको सैल्यूटेशंस के लिए, उन सबको मान सम्मान देने के लिए एक विशेष मुहिम का प्रयास किया। इसी संदर्भ में हमने शहीद सुधीर कुमार वालिया के पिता सूबेदार रुलिया राम जी से बातचीत की। हम उस सीरीज के माध्यम से यह बताना चाहते थे कि जो भी बेरोजगार युवक हैं वह भारतीय सेना में जाएं और भारत का नाम ऊंचा करें। TSR उन सभी जवानों को शत शत नमन करता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। जय हिंद, जय भारत माता की, जय भारतीय सेना की। जय जवान, जय जवान, जय भारतीय सेना। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।